Hello guys, welcome to our YouTube channel AVS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. So welcome guys our new series UGC NET Commerce. So हम आज की क्लास में यूनिट 1 से अपना जो पूरा सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट 1 है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से EVS अकेडमी के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद हमारी जो फ्री मॉक टेस्ट वीडियोस लेक्चर्स वो आपको वहाँ पर भी कुछ वीडियोस आपको फ्री मिल जाएंगे। एंड द गाइज हु आर इंटरेस्टेड इन अपकमिंग कोर्सेज देन दे कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक। सो गाइज जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनको हम बता दें एक बार, इससे पहले हम लोग सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यूनिट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की जो फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनके लिए एक ओवरव्यू लास्ट क्लास का हम लोग दे देते हैं। देखिए हमारी जो UGC नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है। नंबर 1 आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। नंबर 2 इसमें हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये दो अलग अलग यूनिट हैं। नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। नंबर 4 आपका बिजनेस फाइनेंस, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। नेक्स्ट आपका बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी, यहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी अलग है और बिजनेस स्टैटिक्स आपका अलग है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग यूनिट है। बिजनेस मैनेजमेंट इज ए सेपरेट यूनिट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए सेपरेट यूनिट। नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जितना भी हमारा बैंकिंग का काम है लाइक आपका RBI, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग किस तरीके से काम करती है, हमारे फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम करती है, फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, तो ये आपका यूनिट नंबर 7 में कवर होगा। नेक्स्ट अगर मैं यूनिट नंबर 8 की बात करूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर आपका मार्केटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारा आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारा आपका यहाँ पर कवर होगा। इसके बाद यूनिट नंबर 9 आपका लॉ है और यूनिट नंबर 10 है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये हमारी 10 यूनिट्स में हमारा एंटायर सिलेबस डिवाइडेड है, लेकिन कहने को 10 यूनिट्स है, अगर आप देखो तो इसमें 13 to 14 यूनिट्स बनती हैं। चलिए इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए हम ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो हम लोग डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉमर्स सिलेबस के नाम से हमारी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप डिटेल एनालिसिस के लिए उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका रिलेशन क्या होता है बिजनेस के साथ में, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट एलिमेंट, देखो यहाँ पर इसमें बहुत छोटी सी चीज़ लिखी है कॉन्सेप्ट एलिमेंट, तो यहीं पर आपका इंट्रोडक्शन और आपका ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर, ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ तो सिलेबस में लिखी ही नहीं है तो इसने क्वेश्चन कहाँ से दे दिया। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो उसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपका इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, मीन्स हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ योर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में आपको जो ध्यान से पढ़ना है वो पढ़ना है फेमा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और आपका कंपटीशन एक्ट आपको पढ़ना है, और MRTP एक्ट, ये सारा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के लीगल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका सोशल कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस, मतलब यू हैव टू स्टडी ऑल द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दैट मे क्रिएट इन्फ्लुएंसेस ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर और इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR भी कह देते हैं। तो इसका जो पिलर्स हैं, इसकी जो थ्योरीज हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिस पे हम क्या देखते हैं, हम उन सारे फैक्टर्स को, उन सारे फोर्सेस को स्टडी करते हैं जिससे हमारा बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि हमारा देखो, अगर आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स के बारे में बात करो तो अपने आसपास में कितने सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, जैसे आपके कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके नेबर्स हैं, ठीक है।
और आपके कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उनसे, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उन सबसे मतलब हम लोग जो डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स, और बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, या इंस्टेड हम प्रॉफिट मोटिव की जगह हम जो बेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी यूज़ करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं टू अर्न द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं अलग अलग, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब रेगुलर एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के मतलब के लिए कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी सराउंडिंग है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, दोनों को मिला दें तो इसका मतलब वो सारी एक्टिविटी, डायरेक्ट फोर्सेज एंड इनडायरेक्ट फोर्सेज दैट में क्रिएट इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस। ठीक है, तो हम उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है, मीडिया है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन है, इन्वेस्टर है, और आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसका हम पे फ़र्क पड़ता है, जैसे आरबीआई है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या जिनसे हम लोन ले रहे हैं, बैंकिंग है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। अब बोलोगे बैंक से क्या फ़र्क पड़ता है, बैंक से ये फ़र्क पड़ता है कि कल को मान लो हम अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, तो हमारी करंट अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सब हमारी बैंकिंग के थ्रू होती है। तो हम किस तरीके से रेगुलेट करते हैं वो सारा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसिडर किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारी, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब कोई भी, अच्छा कई बार ये पूछ लिया था बिजनेस में हम किसको कंसीडर करेंगे। बिजनेस का मतलब दो चीज़ें, रेगुलर होनी चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए, और आपका जो ह्यूमन नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करेंगे। एनवायरनमेंट का मतलब हमारी कंडीशन, सिचुएशन, सराउंडिंग्स जिससे हमारा बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं, ताकि हम जो ऑपरेटिंग सिचुएशंस जो हैं वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। हम कहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अब हम ये कहते हैं ना कि संगत का असर है। संगत का असर मतलब कि हम अपने आसपास में जितने भी लोगों के साथ में हम रहते हैं, सराउंडिंग से रहते हैं, कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका हमारे जो लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही जितने भी लोगों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो हमारा कॉम्पिटिटर है, तो इन सब से हमारा जो बिजनेस है वो घिरा हुआ है। इन सब की एक्टिविटीज़ का कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर का सम अप होता है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर, और आपका सप्लाई, डिमांड, मैनेजमेंट, क्लाइंट्स, आपका सप्लायर, ओनर, एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड, फैशन। ठीक है, और आपके इकोनॉमिक चेंजेस, तो इन सब का हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ हमारी मार्केट में। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे, उससे हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल फर्क पड़ा। इससे हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटी है, फंड का जो हमारा ट्रांजेक्शन है, उस पर हमारा इंपैक्ट हुआ। अब जीएसटी मार्केट में आया तो जीएसटी का हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ा, बिल्कुल फर्क पड़ा, क्योंकि जीएसटी, हम जितना भी गुड्स को सेल करते हैं उसका हमें एक पोर्शन ऑफ टैक्स हमें जो वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो वो हमें डायरेक्टली उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका नंबर लो, और गवर्नमेंट को अपना रिकॉर्ड सबमिट कराओ। तो ये सब चीज़ें हमारी बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट एवरी बिजनेस हैज़ टू फॉलो अप। तो इससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस, बिजनेस की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, और हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरीके से हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए, नेक्स्ट एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में हमारा जो है ये एक डेफिनेशन है जिसमें क्या बोला है, एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर दैट आर लार्जली इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड देयर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या कहता है कि बिजनेस में हम सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर, देखो पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर को ही कंसीडर करते थे। वहाँ पर हम ये चीज़ देखते थे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हम किस तरीके से एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे हमारे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो पहले इनिशियली जब जितने भी लोगों ने डेफिनेशन दी है उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करा है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंसीडर नहीं करा है। ये देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है,
और बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट आपका अलग रहेगा, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट आपका अलग रहेगा, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे हमें अलग चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जैसे हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, फैशन चेंज हुआ और हमारा सिनेरियो चेंज हुआ, तो हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना पड़ा। देखिए इसमें क्या बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस दैट द सराउंडिंग एंड अफेक्ट द बिजनेस। मतलब हमारे बिजनेस के आसपास में जितने भी कंडीशन है, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस में कंसीडर एज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, या एक डेफिनेशन व्हीलर ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें यह बताया गया है कि टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू द फर्म एंड इंडस्ट्री विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑपरेशन। तो यहां पर इसने क्या बोला कि एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन सारी डेफिनेशंस में क्या कंसीडर किया, एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसा हमारा टाइम चेंज हुआ तो हमने इंटरनल फैक्टर को भी कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन और देखते हैं। देखो ये डेफिनेशन में क्यों बता रहा हूँ आपको, कई बार एग्जाम में से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि एक डेफिनेशन दे देगा और आपको बोल देगा कि भाई ये कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी गई हैं। जैसे एक डेफिनेशन है आपकी, बिजनेस एनवायरनमेंट encompasses द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशन इन विच बिजनेस ऑपरेशन आर कंडक्टेड। तो इसने क्या बोला कि ये सेट ऑफ कंडीशंस होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, और जिसमें हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसे ही ये डेफिनेशन नीचे वाली डेफिनेशन में भी सिमिलर ये चीज़ें आपकी कंसिडर करी है। चलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कीप ऑन चेंजिंग। आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जरूरी नहीं है अगले महीने, अगले साल या आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा, दैट कीप ऑन चेंजिंग। हम एक ही चीज को लेके बार बार अपना जो ओपिनियन है वो सेम नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो हमारा चेंज होता रहता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे चेंज होते रहते हैं, फैशन हमारा चेंज होता रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगे, डायनेमिक में आ जाएंगे। डायनेमिक मतलब दैट कीप ऑन चेंज। देखो नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ये इसको स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चीज़, मतलब जो है एक चीज़ को आपने स्टडी करा और आप ये समझ लो कि आपने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते आपने कंज्यूमर को स्टडी कर लिया या मार्केट ट्रेंड को स्टडी कर लिया उसके बाद आपने पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया। इसमें हर एक एस्पेक्ट को ध्यान रखना पड़ता है और टाइम टू टाइम आपको फोकस करना पड़ता है कि भाई क्या क्या चीज़ें नई मार्केट में आ रही हैं, कॉम्पिटिटर हमारा क्या स्ट्रेटजी लेकर आ रहा है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है आपका अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है ऐसा आपको नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में क्या नया चेंजेस आपका आने वाला है, तो ऐसा आपको इसमें नहीं पता होता, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अनसर्टेन कह देते हैं। मल्टीफैक्टेड। मल्टीफैक्टेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। जैसे आपका कस्टमर है, एम्प्लॉई है और आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटर है, ये सब हमारे जो है वो क्या है, मल्टीफैक्टेड हो जाते हैं और जिससे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है फार रीचिंग इम्पैक्ट, मतलब इससे हमारा आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो इससे हम आगे की जो पॉलिसी है उसको बना सकते हैं। रिलेटिव होता है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिव होता है, नॉट एब्सोल्यूट। मतलब इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो, आप हर एक पर्सन का जो ओपिनियन है वो सेम नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई पहले ऐसा होता आया तो आगे भी ऐसा होगा, कोई सबके लिए एक जैसी पॉलिसी आपकी नहीं रहेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्ट्रेटजी बना लो, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जो वो विन कर लोगे, ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज़ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। तो कई बार इसमें से फीचर्स में से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोल देता है कि भाई इसमें से बताइए जरा कौन सा उसका फीचर है, कौन सा उसका फीचर नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। देखिए नेक्स्ट इसमें फार रीचिंग इम्पैक्ट रहता है, एग्रीगेशन ऑफ फोर्सेस आपके रहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इट इज़ अ वेरी रिस्की इसलिए होता है क्योंकि इसको एनवायरनमेंट को स्टडी करना और इसमें बहुत सारे रिस्क की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब मान लो पास्ट के बेसिस पे आपने डिसीजन कोई ले लिया, अब कोई ज़रूरी नहीं है आपने जो डिसीजन लिया वो सही होगा। अब एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो गया तो हमारी चीज़ें भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इट रिक्वायर्ड एडोप्टेबिलिटी, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नोकिया की अगर मैं बात करूँ तो नोकिया ने क्या करा, अपने बिजनेस के हिसाब से
अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को अडॉप्ट नहीं करा, आज की डेट में नोकिया जो है वो मार्केट से बाहर है। तो यू हैव टू रिक्वायर द अडॉप्टेबिलिटी एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट। हम जितने भी कंपोनेंट की बात करेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इसमें जितने भी एनवायरनमेंट है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है और रिलेटिव रहता है। रिलेटिव इसलिए भी रहता है, आपका कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि इसमें जो है, अब मान लो आप ये कह सकते हो रशिया में जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है अलग है, चाइना का एनवायरनमेंट अलग है, हर एक कंट्री का आपका अलग अलग रहता है। मल्टी फैक्टरी रहता है, डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। अब हो सकता है कोई पर्सन ये बोले कि भाई ये चीज़, जैसे जीएसटी मार्केट में आया तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत बेकार हुआ। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन आपका डिपेंड करता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करो और जल्दी से अपना प्रोडक्ट को बना के प्रोडक्ट में चेंजेस करो और मार्केट में उसका एडवांटेज उठा लो। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने स्टडी नहीं करा और आपने बिना मार्केट स्टडी के आपने प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दिया, तो हो सकता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिले। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मैकडोनल्ड जब मार्केट में आया तो उसने बीफ बर्गर मार्केट में लॉन्च कर दिया विदाउट अप्रोप्रिएट स्टडी। उसने लोगों की मेंटालिटी को और साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं किया, क्योंकि फॉरेन में जो है आपका क्या है, सब चीज़ अलाउड होती है, नॉन वेज जो प्रेफर कर देते हैं। फॉरेन में तो सब चीज़ खा लेते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या है, सब चीज़ खा लेंगे, नॉन वेज भी खा लेंगे लेकिन बीफ नहीं खाएंगे, क्योंकि बीफ हमारे धर्म के अगेंस्ट आ जाता है, रिलीजन के अगेंस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इस सिनेरियो को जो है वो जब बाद में पता चला कि यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, तो फिर इन्होंने वेज बर्गर ये लोग जो वो लेकर आए। अर्ली वार्निंग सिग्नल, हमारे मार्केट में क्या क्या चेंजेस आने वाला है, क्या क्या नया ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमें पता चल जाता है। कस्टमर पे हम फोकस कर देते हैं, मतलब कस्टमर पे फोकस कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से, ताकि हमें ये पता चल जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या क्या चीज़ें हमारी चाहता है, फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हमारी हेल्प करेगा एंड हमारा चेंज एजेंट हमें बनाएगा। चेंज एजेंट मतलब एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दो, प्रोडक्ट चेंज कर दो, अपनी जो फिलॉसफी है उसको चेंज कर दो। आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी पब्लिक इमेज जो वो क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि भाई आप अपनी जो इमेज है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको कंटिन्यूस लर्निंग मिलेगी। कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, कॉम्पिटिटर से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, सप्लायर से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सीखने लायक आपका बहुत कुछ है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, अगर कोई ऐसी चीज़ आने वाली है मार्केट में, कोई नया कॉम्पिटिटर आया है, नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो वो भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से पता चल जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक होता है, कीप ऑन चेंजिंग होता है। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट, और जो भी हमारे मार्केट में चेंज आएंगे उसके हिसाब से आपको अडॉप्टेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी, एडजस्टेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका इट गिव डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आपने स्टडी कर लिया तो इससे आपकी जो बिजनेस में डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस का क्या रिलेशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट के साथ में। मतलब एनवायरनमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशन रहेगा। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन मार्केट में दोगे, मार्केट की इंफॉर्मेशन आप जो है वो रिसीव करोगे, क्योंकि जब आप मार्केट में सर्वे करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताओगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप स्टडी करोगे तो बाहर से लोगों का ट्रेंड, फैशन, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर क्या क्या नई स्ट्रेटजी लेकर आ रहे, तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगे। अब इससे क्या होता है कि आप जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वहाँ से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, मतलब मैन, मनी, मेथड, मशीनरी और मटेरियल वगैरह, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलेगा। इट इज़ अ इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन प्रोसेस मतलब आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और आपको जितने भी सप्लायर हैं उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सेल्स पर्सन से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, सोशल प्रोसेस रहेगा आपका, और इसमें आपका जो है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर,
मतलब आपके पास जो कस्टमर है, कस्टमर के पास पावर होती है, इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है। कस्टमर कहते हैं कि भैया हमें ये सामान नहीं खरीदना है, हमें ये सामान जो वो नहीं पसंद आ रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये आपका बिजनेस एनवायरमेंट, लेकिन ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी आपको? ये सब चीज़ें पता चलेंगी बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करने के बाद। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का? इससे हमारा बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेगा, आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा, और आपके जो डिसीजंस है, डिसीजन को जो आप बेसिस बनाओगे वो किसके बेसिस पे बनाओगे? बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिस पे बनाओगे। नेक्स्ट, आपका जो बिजनेस को सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करेगा, और आपकी जो पॉलिसी है उसको बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो है प्लानिंग बनाने में आपकी हेल्प करेगा, और आपको ये भी बताने में हेल्प करेगा कि आपकी जो प्लानिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आगे का जो प्लान है वो आप कैसे बनाओगे। क्योंकि अगर आपने बिजनेस प्लान अपना बना लिया लेकिन मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करा, तो आप जो है वो मार्केट में ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारे इस चैनल EVS अकेडमी से जुड़े रहें, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे हमारी इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में आपके डाउट को क्लियर कर सके। थैंक यू गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।